हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है साधव और आप देख रहे हो सात्विक स्टडी। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इसी चैप्टर का लेक्चर नंबर 50 एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इस हेडिंग का क्या मतलब है ये आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, बट सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर हमें कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स गिवन होंगी तो हमें उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हमने देखा था ग्राफिकल मेथड, हमने देखे थे अलजेब्रिक मेथड्स। अलजेब्रिक मेथड्स में तीन मेथड्स आते हैं। पहला मेथड है एलिमिनेशन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने उसको यहाँ पर स्किप किया है, बट इसके अलावा जो भी मेथड्स हमने पढ़े थे उन मेथड्स का यूज करके हम दो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का बहुत इजीली सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करने का क्या अर्थ है, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होती थी। अब स्टूडेंट्स आगे जो क्वेश्चंस आगे हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें कि हमें दो इक्वेशंस गिवन होंगी और दो ही वेरिएबल्स होंगे x और y, बट वो दोनों इक्वेशंस लीनियर नहीं होंगी और हमें उनको सॉल्व करना होगा, मतलब x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब उनको सबसे पहले हम लीनियर में कन्वर्ट करेंगे, मतलब लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, उनको लीनियर बनाएंगे और फिर उसके बाद हम जो मेथड्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं उनका यूज करते हुए हम उनका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो अब चलते हैं सीधा बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि मैं आप लोगों को यहां पर क्या चीजें समझाना चाह रहा हूं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने तीन इक्वेशंस लिखी हैं। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी डिस्कशन को शुरू करते हैं इक्वेशन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, क्या आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्या इस इक्वेशन को आपने कभी पहले देखा है? आप सभी बोलेंगे यस, डेफिनेटली देखा है। स्टूडेंट्स, आप ये देख पा रहे हो कि ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों लीनियर इक्वेशन है? क्योंकि यहां पर x की पावर है 1 और यहां पर y की पावर है 1, मतलब जो मेरे दोनों वेरिएबल्स हैं x और y उन दोनों की पावर्स हैं 1। सो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ये है मेरी एक लीनियर इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स, a b c तो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं, इससे तो हमें खास मतलब नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैंने लिखा कि ये जो मेरी इक्वेशन नंबर 1 है इसमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं और वो दोनों वेरिएबल्स कौन से हैं, x और y। यहां तक तुझे कोई भी डाउट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स, ये एक लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? तो इसका जवाब है हाँ, यस, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि यहां पर जो मेरे दोनों वेरिएबल्स हैं x और y उन दोनों की पावर्स क्या है, 1 और 1 है। तो अगर वेरिएबल्स की पावर 1 होगी तो वो होगी हमारी लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 है a अपॉन x प्लस b अपॉन y प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां पर a b c मेरे क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं, इनसे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। अब स्टूडेंट्स आप मुझे बताइए कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं? तो आप यहां पर बोलोगे 2, क्योंकि एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। तो यहां पर मैंने लिखा 2 वेरिएबल्स। इस इक्वेशन में भी दो वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। अब स्टूडेंट्स मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं कि क्या इक्वेशन नंबर 2 लीनियर है? क्या ये इक्वेशन लीनियर है? तो स्टूडेंट्स कई लोग सोचोगे
कि यहां पर x की पावर है 1 और y की पावर है 1, तो ये भी तो एक लीनियर इक्वेशन होगी। बट यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, आप गलत हो, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? वो इसलिए स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख सकते हो, इस x को अगर आप न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो यहां पर x की पावर आ जाएगी -1, और अगर तुम इस y को ऊपर लेकर जाओगे तो यहां पर y की पावर कितनी आ जाएगी? -1। तो यहां से ये हट जाएंगे, तो आपको ये इक्वेशन कैसी दिखेगी स्टूडेंट्स? कुछ ऐसी दिखेगी, ax की पावर -1 प्लस b इंटू वाई की पावर -1 प्लस c इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यहां पर x और y की पावर है 1, बट यहां पर x और y की पावर है -1। इसका मतलब स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। ठीक है, तो अगर कभी भी आपको जो हमारे वेरिएबल्स हैं x और y वो आपको डिनोमिनेटर में नजर आए तो आप डायरेक्टली ये देखकर बोल सकते हो कि वो इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों लीनियर नहीं है? क्योंकि यहां पर जब आप x और y को न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1, और जब ये y ऊपर जाएगा तो इसकी पावर हो जाएगी -1। तो x और y की पावर्स 1 ना होकर के -1 होने के कारण हमारी ये इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, लीनियर नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस सेकंड इक्वेशन का ही एक और वेरिएशन मैंने आपके सामने इक्वेशन नंबर 3 में लिखा हुआ है, आइए उसको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख पा रहे हो कि ये इक्वेशन है a/x प्लस g प्लस b/y माइनस h प्लस c इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, क्या आप इस सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन में कुछ चेंजेस देख पा रहे हो? तो स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए a b c जो यहां पर है वही यहां पर भी है, x और y यहां पर है वो यहां पर भी है, पर इस इक्वेशन में x के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। सिमिलरली y के साथ भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, बट यहां पर कुछ ऐड हुआ है और कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है। क्या आपने इस चीज को नोटिस किया कि ये जो मेरा वेरिएबल है x, इसके साथ यहां पर g ऐड हुआ है, और ये जो मेरा वेरिएबल है y, इसमें से मैंने h को माइनस कर रखा है। मतलब x के साथ कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है और y के साथ भी कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमें इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 में क्या चेंजेस हैं ये हमें समझ में आ गए। अगेन स्टूडेंट्स, मैं आपसे पूछता हूं कि इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? तो यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल है y। a b c g और h ये क्या है? सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, ये कोई भी रियल नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल तो हमारा अभी भी x है और y है। तो यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं स्टूडेंट्स? 2 वेरिएबल्स हैं, x और y। अब मुझे बताइए, क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स नो, ये इक्वेशन लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है? उसका बहुत ही सिंपल रीजन मैं आपको दे रहा हूं। स्टूडेंट्स, हमने देखा था इक्वेशन नंबर 2 में अगर हमारे वेरिएबल्स x और y वो डिनोमिनेटर में होंगे तो हमारी इक्वेशन लीनियर नहीं होगी। यहां पर भी आप देख पा रहे हो कि ये जो मेरे x और y हैं ये डिनोमिनेटर में है, मतलब मेरे वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में हैं। बस फर्क इतना सा है कि यहां पर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा था, बट यहां पर कुछ ऐड हो गया है और यहां पर कुछ सब्ट्रैक्ट हो गया है। हो सकता था स्टूडेंट्स कि यहां x के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन में भी हो और y के साथ भी कुछ मल्टीप्लिकेशन में हो, उस केस में भी हमारी ये इक्वेशन लीनियर नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स,
सबसे पहले ये फर्क जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी इक्वेशन लीनियर है और कौन सी लीनियर नहीं है। तो क्या ये इक्वेशन लीनियर है? नो। तो मैं यहां पर लिखूंगा नो। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हमने यहां पर 3 इक्वेशंस को स्टडी करा। पहली इक्वेशन वो लीनियर थी, दूसरी और तीसरी टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो लीनियर नहीं होती। ये हमने अभी समझ लिया। अब स्टूडेंट्स, हमारा अगला टास्क है कि इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना। मतलब सिंपल भाषा में मुझे इन दोनों को लीनियर बनाना है, मुझे इनको इस टाइप की फॉर्मेट में रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, आइए अब वो देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है, हाउ टू मेक इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 लीनियर। इन दोनों टाइप्स की इक्वेशंस को लीनियर कैसे बनाया जाए। तो अब आइए इसको समझते हैं। सो यहां पर मैंने लिखा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। स्टूडेंट्स, हमारी इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? a/x प्लस b/y प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं? स्टूडेंट्स, अगर मैं इसमें a को और 1/x को अलग कर दूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, a इंटू 1/x प्लस b इंटू 1/y। तो यहां पर मैंने लिखा b इंटू 1/y प्लस c इज इक्वल टू 0। आप स्टूडेंट्स देखिए कि ऐसा करने से यहां पर कोई भी चेंज नहीं आया। अगर मैं इस a को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा a/x, इस b को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा b/y और प्लस c इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास एज इट इज ये इक्वेशन आ जाएगी। तो मैंने यहां पर a को अलग करके लिखा और b को अलग करके लिखा। अब स्टूडेंट्स, अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखने वाला है। मैं अब यहां पर क्या करने वाला हूं, 1/x को p के इक्वल रखूंगा और 1/y को q के बराबर रखूंगा। मतलब मैं 1/x को p सब्स्टिट्यूट करूंगा और 1/y को q। ठीक है। तो अगर 1/x p के बराबर है, इसका मतलब मैं 1/x की जगह पर p लिख सकता हूं। तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा a इंटू p प्लस 1/y, क्योंकि q के इक्वल था तो मैं यहां पर लिखूंगा b इंटू q। सो यहां पर आ गया bq और प्लस c इज इक्वल टू 0 यहां पर एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स, आप यहां पर देख पा रहे हो कि जो मेरी इक्वेशन आई है ap प्लस bq प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे तो यहां पर a b c है, यहां पर भी a b और c हैं। तो इसका मतलब p और q क्या हुए स्टूडेंट्स? ये मेरे नए वेरिएबल्स हुए और यहां पर p की भी पावर 1 है और q की भी पावर 1 है। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर इस इक्वेशन को जो कि नॉन लीनियर थी, जो कि लीनियर नहीं थी, उसको मैंने यहां पर लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर दिया, लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये कैसे करा स्टूडेंट्स? हमने बहुत ही सिंपल स्टेप, हमने यहां पर क्या करा, इस 1/x को p के बराबर रख दिया और 1/y को q के इक्वल रख दिया। मतलब हमने यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। 1/x को हमने यहां पर p सब्स्टिट्यूट करा और 1/y को q सब्स्टिट्यूट करा। तो मेरी ये वाली इक्वेशन किस में रिड्यूस हो गई? लीनियर फॉर्म में रिड्यूस हो गई। सिमिलरली क्या स्टूडेंट्स, आप इस इक्वेशन को भी लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो? तो शायद हाँ, आप कर सकते हो। आप यहां पर क्या करोगे, a को अलग करोगे और b को अलग करोगे। तो यहां पर मैंने वही काम किया है। अगर मैं a को अलग कर दूंगा तो अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/x प्लस g, और अगर मैं b को अलग कर दूंगा तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/y माइनस h। तो वो यहां पर मैंने लिखा प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इस पूरे ब्रैकेट को p सब्स्टिट्यूट कर दूं और इस पूरे ब्रैकेट को q सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो मैंने यहां पर लिखा पुट 1/x प्लस g इज इक्वल टू p एंड 1/y माइनस h इज इक्वल टू q। तो मेरी ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, AP प्लस BQ प्लस C इज इक्वल टू 0।
और अगेन ये भी मेरी क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि ए बी सी वो मेरे क्या है, तीनों के तीनों कांस्टेंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने देखा था। और P और Q की पावर्स अभी भी क्या है मेरे पास, 1 है। तो P और Q एक तरह से मेरे वेरिएबल्स हो गए, नए वेरिएबल्स हो गए, और A B C तो मेरे कांस्टेंट्स थे ही। तो ये वाली इक्वेशन भी मैंने लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर दी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट करने वाला पॉइंट ये है कि अगर आपको इन दोनों टाइप्स की इक्वेशन मिले तो उसको लीनियर फॉर्म में कैसे रिड्यूस करते हैं। सिंपली आप 1 अपॉन वो जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको कुछ p सब्स्टिट्यूट कर दो, और 1 अपॉन जो दूसरे वेरिएबल वाली टर्म है उसको q सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपकी इक्वेशन लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, हम इन दोनों इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट आखिर कर क्यों रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लीनियर इक्वेशंस को ही सॉल्व करना आता है, हमें नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आता। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स हमने पढ़े हैं। तो अगर हम इन दोनों तरह की इक्वेशंस को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनको सॉल्व भी कर पाएंगे, जो प्रीवियस मेथड्स हमने पढ़े थे उनका यूज करते हुए। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सारी थ्योरी अच्छे से समझ में आई है, कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया है, तो नेक्स्ट स्लाइड में जो मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा वो आपको बहुत ही आसान लगने वाला है। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड में अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि किस तरह की इक्वेशंस को हम लीनियर कहते हैं और कौन सी इक्वेशंस को हम लीनियर नहीं कहते। अब स्टूडेंट्स, इस स्लाइड में हम लोग एक फुल फ्लेज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी कि किस तरह से हमें नॉन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है। तो अब आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व करना है आपको इन दोनों इक्वेशंस को। आपको यहां पर दो इक्वेशंस गिवन है। हमारी फर्स्ट इक्वेशन है 2/x + 3/y = 13, और सेकेंड इक्वेशन है 5/x - 4/y = -2। आपको इनको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करके बतानी है। तो अब कैसे करेंगे सॉल्व? स्टूडेंट्स, याद कीजिए अभी तक हम दो इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते थे। हम या तो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड का यूज करके उनको सॉल्व करते थे। बट आपको ये पता होना चाहिए अब कि वो इक्वेशंस लीनियर हुआ करती थी। आप देख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशंस लीनियर नहीं हैं, तो मैं यहां पर डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके इनको सॉल्व नहीं कर सकता। सबसे पहले मुझे इनको लीनियर में कन्वर्ट करना होगा, लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना होगा, उसके बाद मैं कोई मेथड अप्लाई करके इनको सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बता ही दिया कि अगर हमें कोई नॉन लीनियर इक्वेशन गिवन है तो किस तरह से आप चीजों को सब्स्टिट्यूट करके उसे लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो। तो आइए अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम यहां पर फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहां पर जो कांस्टेंट्स हैं और जो वेरिएबल वाली टर्म है उसको अलग अलग कर लेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा, लेट्स राइट द गिवन इक्वेशंस। ये जो हमें दोनों इक्वेशंस गिवन है, मैं इनको एक अलग तरीके से यहां पर लिखता हूं। मैंने यहां पर क्या करा स्टूडेंट्स, फर्स्ट इक्वेशन में 2 और 3 को अलग कर दिया, 1/x और 1/y को अलग कर दिया। तो यहां पर बाहर आ जाएगा मेरे पास 2 और अंदर ब्रैकेट में मेरे पास क्या बचेगा, 1/x। सिमिलरली 3 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा 1/y = 13। आप देख सकते हो, अगर आप इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे और 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर यही वाली इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए मैंने 5 और 4 को अलग अलग कर लिया। तो यहां पर जब ये 5 बाहर चला जाएगा तो ब्रैकेट में अंदर बचेगा 1/x, और ये -4 जब बाहर जाएगा तो अंदर बचेगा 1/y और = -2।
सो मैंने इस इक्वेशन को यहाँ पर a और दूसरी वाली इक्वेशन को b नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो 1/x और 1/y वाली टर्म्स है इनको कुछ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा वी सब्स्टिट्यूट 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो इन दोनों इक्वेशंस में जहां जहां 1/x है उसकी जगह पर हम लिखेंगे p और 1/y की जगह पर हम लिखेंगे q। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी ये दोनों इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहां पर देखिए मैंने लिखा 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 13, ये है मेरे पास इक्वेशन c। और अगर मैं 1/x की जगह p लिखूंगा और यहाँ q लिखूंगा तो मेरे पास आएगा 5p माइनस 4q इज इक्वल टू -2। सो इसे मैंने c नाम दिया और इसे इक्वेशन नंबर d। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये दोनों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस हैं और यहाँ पर दोनों वेरिएबल्स जो हैं उनकी पावर भी यहाँ पर 1 1 है। तो ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, और इन्हें सॉल्व करना तो हमें ऑलरेडी आता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अब एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सॉल्व करेंगे और p और q की वैल्यू निकालेंगे, x और y की वैल्यू नहीं स्टूडेंट्स। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस केस में यहाँ पर वेरिएबल है p और q। तो जब हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे तो हमारे पास पहले p और q की वैल्यू आने वाली है। तो सबसे पहले निकालते हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा सॉल्विंग c एंड d इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स हमें एलिमिनेशन मेथड ऑलरेडी आता है तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है सबसे पहले उस वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स हैं दोनों इक्वेशंस के अंदर उनको हम सेम बनाएंगे। तो सपोज मैं यहाँ पर p वेरिएबल को पहले एलिमिनेट करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर इन दोनों के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो जब इस इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10p प्लस 15q इज इक्वल टू 65। तो मैंने यहाँ पर लिखा 10p प्लस 15q इज इक्वल टू 65। और इस इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 10p माइनस 8q इज इक्वल टू -4। अब स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हो कि p वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स है वो बन चुके हैं सेम। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरा p वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा। सो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर मुझे सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके साइंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, अपोजिट। ये प्लस का है तो ये माइनस का बन जाएगा, -8q विल बी +8q एंड -4 विल बी +4। सो 10p माइनस 10p ये हो जाएगा 0, 15q प्लस 8q ये बन जाएगा 23q और 65 प्लस 4 बन जाएगा 69। सो यहाँ पर मेरे पास q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 69/23। सो q विल बी 3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस q की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके p की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सपोज मैंने यहाँ पर लिखा पुटिंग वैल्यू ऑफ q इन c इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन में, ये जो c इक्वेशन है इसमें अगर मैं q की वैल्यू पुट करूंगा यहाँ तो मेरे पास p आ जाएगा। सो देखते हैं। सो 2p प्लस 3q, तो मैंने यहाँ लिखा 2p प्लस 3q, q की जगह पर वैल्यू आ गई 3 इज इक्वल टू 13। सो यहाँ से मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी 2। अब स्टूडेंट्स आपको ध्यान में ये रखना है कि ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें जो इक्वेशंस दी गई थी उसमें हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। अभी तो हमने p और q की वैल्यू ही फाइंड करी है। तो अब आगे देखते हैं कि x और y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा नाउ वी नो दैट। WKT का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, वी नो दैट, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका मतलब है अब हमें पता है कि 1/x p के बराबर था और 1/y q के बराबर था।
सो मैंने यहां पर क्या लिखा, 1/x इज इक्वल टू पी। तो 1/x इज इक्वल टू पी, लेकिन p की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है स्टूडेंट्स, 2। सिमिलरली 1/y, क्योंकि q के बराबर था तो मैंने q की वैल्यू को वहां पर 3 पुट कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3। कैसे आई स्टूडेंट्स, यहां पर आप देख सकते हो ऑब्वियसली 2 के नीचे 1 है, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी हाफ। सिमिलरली यहां से y की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 1/3। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने देखा किस तरह से सबसे पहले हमने p और q की वैल्यूज निकाली और इन वैल्यूज की मदद से हमने x और y की वैल्यू भी निकाली, जो कि हमसे एक्चुअली में पूछी भी गई थी। तो यहां पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने पर जो सॉल्यूशन आ रहा है वो है x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू 1/3। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप x की वैल्यू हाफ और y की वैल्यू 1/3 इन इक्वेशंस में पुट करोगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आती हुई मिल जाएंगी। ठीक है, सो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेझिझक आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल। टिल देन टेक केयर।